अगर मैं तुमसे कहूं कि 30 दिन के लिए दुनिया से गायब हो जाओ, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई बहस नहीं, कोई साबित करने की जरूरत नहीं, तो क्या होगा? बुद्ध कहते हैं, यही प्रयोग तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। बुद्ध भागने को नहीं कहते। गायब मतलब बेकार की बहस से दूर, हर किसी को खुश करने की कोशिश बंद, सोशल शोर से दूरी। बुद्ध कहते हैं, जब तक तुम खुद से नहीं मिलते तब तक दुनिया तुम्हें खोती रहेगी। एक शिष्य बुद्ध से पूछता है, लोग मुझे समझते नहीं, अपमान करते हैं। बुद्ध जवाब देते हैं, 30 दिन मौन रखो, प्रतिक्रिया मत दो। 30 दिन बाद शिष्य शांत, मजबूत, आत्मविश्वासी बन जाता है। लोग वही थे, पर वह बदल चुका था। पहला नियम, बिना आवश्यकता उत्तर मत दो। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा नुकसान उसके शब्दों से होता है, क्योंकि अधिकतर लोग बोलने से पहले सोचते नहीं और सोचने के बाद बोलने का अवसर नहीं मिलता। हम रोज ऐसे अनेक शब्द बोल देते हैं जो हमें स्वयं के ही मन के विरुद्ध खड़े कर देते हैं। कोई अपमान करता है, कोई ताना मारता है, कोई हमें कमजोर समझता है और हम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। बुद्ध स्पष्ट कहते हैं कि हर बात का उत्तर देना बुद्धिमानी नहीं, बल्कि असंयम का संकेत है। 30 दिन गायब रहो का पहला नियम यही है कि बिना आवश्यकता उत्तर देना बंद कर दो। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम डर गए हो या हार मान ली है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नष्ट होने से बचा रहे हो। जब तुम हर संदेश का उत्तर नहीं देते, हर बहस में शामिल नहीं होते, तब तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। बुद्ध मानते हैं कि क्रोध, अहंकार और असुरक्षा हमें तुरंत बोलने के लिए मजबूर करते हैं, जबकि मौन हमें भीतर से मजबूत बनाता है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें अपमानित करे और तुम मौन रहो, तो वह अपमान उसी के पास रह जाता है, पर यदि तुम उत्तर देते हो तो वही अपमान तुम्हारे मन में घर कर लेता है। बुद्ध का एक प्रसिद्ध कथन है कि जो उपहार स्वीकार नहीं किया जाता, वह देने वाले के पास ही रह जाता है। ठीक उसी प्रकार जो अपमान स्वीकार नहीं किया जाता, वह भी उसी के पास रह जाता है जिसने उसे दिया। 30 दिनों तक यदि तुम यह अभ्यास कर लो कि केवल आवश्यक होने पर ही बोलना है, तो तुम अपने भीतर एक गहरा परिवर्तन अनुभव करोगे। लोग तुम्हें उकसाने की कोशिश करेंगे, पर जब उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी, तो वे स्वयं शांत हो जाएंगे। इस नियम से तुम्हारा आत्मसम्मान बढ़ता है, क्योंकि तुम दूसरों की बातों से नहीं, बल्कि अपने विवेक से संचालित होने लगते हो। धीरे धीरे तुम्हें यह समझ आने लगेगा कि हर किसी को समझाना आवश्यक नहीं है, हर प्रश्न का उत्तर देना जरूरी नहीं है, और हर लड़ाई जीतने योग्य नहीं होती। जब तुम कम बोलते हो, तब तुम्हारी उपस्थिति अधिक प्रभावशाली हो जाती है, क्योंकि शांत व्यक्ति की बातों में वजन होता है। 30 दिनों तक इस नियम का पालन करने से तुम्हारा मानसिक तनाव कम हो जाएगा, तुम्हारा मन हल्का महसूस करेगा। दूसरा नियम, शिकायत करना बंद करो। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का दुख बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर की शिकायतों से पैदा होता है। जब तक मन शिकायत करता रहता है, तब तक शांति संभव नहीं होती। हम रोज किसी न किसी बात की शिकायत करते रहते हैं। कोई हमें समझता नहीं, जीवन कठिन है, लोग गलत है, समय साथ नहीं दे रहा, भाग्य कमजोर है। बुद्ध के अनुसार शिकायत करना अपने ही दुख को बार बार दोहराना है। 30 दिन गायब रहो का दूसरा नियम यही है कि इन 30 दिनों में शिकायत पूरी तरह बंद कर दो। इसका अर्थ यह नहीं है कि समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम समस्याओं को देखने का दृष्टिकोण बदल दोगे। जब तुम शिकायत करते हो, तब तुम स्वयं को पीड़ित बना लेते हो, और पीड़ित व्यक्ति कभी भी शक्तिशाली नहीं हो सकता। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने दुखों का रोना रोता है, वह अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान ही नहीं पाता।
शिकायत हमें अतीत में बांध देती है और वर्तमान की शांति छीन लेती है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ अन्याय करे और तुम लगातार उसकी शिकायत करते रहो, तो वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चला भी जाए, फिर भी उसकी छाया तुम्हारे मन में बनी रहती है। 30 दिनों तक यदि तुम यह निर्णय ले लो कि जो है उसी को स्वीकार करूंगा, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा। बुद्ध स्वीकार करने को हार नहीं मानते, बल्कि उसे जागरूकता कहते हैं। जब तुम शिकायत बंद करते हो, तब तुम जीवन को दोष देना छोड़कर स्वयं को समझना शुरू करते हो। इस नियम का अभ्यास करते समय तुम्हें कठिनाई होगी, क्योंकि मन पुरानी आदतों से तुरंत बाहर नहीं आता, लेकिन हर बार जब शिकायत का विचार आए, तो केवल इतना कहो, मैं इसे देख रहा हूं, पर इसमें उलझ नहीं रहा। धीरे धीरे यह अभ्यास तुम्हें भीतर से स्थिर बना देगा। बुद्ध कहते हैं कि दुख तब बढ़ता है जब हम उसे शब्द देते हैं, और शांति तब आती है जब हम उसे देखने की कला सीख लेते हैं। शिकायत बंद करने से तुम्हारी ऊर्जा बचती है, क्योंकि अब तुम अपने मन को नकारात्मक बातों में खर्च नहीं करते। तुम्हारा ध्यान समाधान की ओर जाने लगता है, और जब समाधान न भी मिले, तब भी तुम्हारे भीतर संतुलन बना रहता है। 30 दिनों के बाद तुम स्वयं देखोगे कि वही परिस्थितियां हैं, वही लोग हैं, वही जीवन है, लेकिन तुम्हारा अनुभव बदल चुका है। तीसरा नियम, अकेले रहना सीखो। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अकेले रहना नहीं सीख पाता, वह कभी भी स्वयं को पूरी तरह समझ नहीं सकता। अधिकतर लोग अकेलेपन से डरते हैं, क्योंकि अकेले रहने का अर्थ उन्हें अपने ही विचारों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वे हर समय किसी न किसी के साथ रहना चाहते हैं, शोर में खोए रहना चाहते हैं, या मोबाइल और सोशल मीडिया के माध्यम से स्वयं से भागते रहते हैं। 30 दिन गायब रहो का तीसरा नियम यही है कि इन 30 दिनों में प्रतिदिन कुछ समय केवल अपने साथ बिताओ। इसका अर्थ यह नहीं है कि संसार से नाता तोड़ लो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अपने मन को शांत होकर सुनने का अवसर दो। बुद्ध मानते हैं कि जब व्यक्ति अकेला होता है, तभी उसके भीतर की सच्चाई बोलती है। भीड़ में हम दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीते हैं, लेकिन अकेलेपन में हम यह समझ पाते हैं कि हमें वास्तव में क्या चाहिए और क्या नहीं। जो व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है, उसे दूसरों से मान्यता लेने की आवश्यकता नहीं रहती। वह स्वयं के साथ सहज हो जाता है। बुद्ध कहते हैं कि अकेलापन और एकांत में बहुत बड़ा अंतर है। अकेलापन पीड़ा देता है, जबकि एकांत जागरूकता देता है। जब तुम अकेले बैठते हो, तब प्रारंभ में मन भटकेगा, पुराने डर सामने आएंगे, अधूरे प्रश्न उठेंगे, लेकिन यही प्रक्रिया तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। 30 दिनों तक यदि तुम रोज 10 से 20 मिनट भी बिना किसी व्यवधान के अकेले बैठने का अभ्यास कर लो, तो तुम्हारा मन धीरे धीरे स्थिर होने लगेगा। तुम्हें यह अनुभव होगा कि शांति किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं का मित्र बन जाता है, उसे दुनिया का शत्रु नहीं रहता। अकेले रहने से आत्मनिर्भरता जन्म लेती है, और आत्मनिर्भर व्यक्ति को कोई आसानी से तोड़ नहीं सकता। जब तुम अकेले रहना सीखते हो, तब तुम्हारे निर्णय अधिक स्पष्ट होने लगते हैं, क्योंकि अब वे दूसरों की राय से नहीं, बल्कि तुम्हारी समझ से निकलते हैं। इस नियम का पालन करने से तुम्हारी भावनात्मक निर्भरता कम हो जाती है, और तुम रिश्तों में भी अधिक संतुलित हो जाते हो। 30 दिनों के बाद तुम देखोगे कि तुम लोगों के साथ हो या न हो, तुम्हारे भीतर एक स्थिरता बनी रहती है। बुद्ध कहते हैं कि जिसने एकांत को स्वीकार कर लिया, उसने स्वयं को पा लिया। चौथा नियम, तुलना करना छोड़ दो। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य अपने दुख का सबसे बड़ा कारण स्वयं बन जाता है, और वह कारण है तुलना। जब तक इंसान अपने जीवन की तुलना दूसरों से करता रहेगा, तब तक वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। कोई तुमसे आगे है, कोई पीछे है, कोई अधिक सफल है,
कोई अधिक सुखी दिखाई देता है और यही देखने से मन में ईर्ष्या, हीनता और असंतोष पैदा होता है। 30 दिन गायब रहो का चौथा नियम यही है कि इन 30 दिनों में तुलना को पूरी तरह त्याग दो। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम प्रगति करना छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम अपनी यात्रा को किसी और की यात्रा से मापना बंद कर दो। बुद्ध कहते हैं कि हर व्यक्ति का मार्ग अलग होता है, उसकी गति अलग होती है और उसका समय भी अलग होता है। जब तुम अपनी तुलना किसी और से करते हो, तब तुम यह भूल जाते हो कि वह व्यक्ति किन परिस्थितियों से गुजरा है और तुम किन परिस्थितियों से। तुलना हमें वर्तमान से दूर कर देती है और हमें ऐसे लक्ष्य दे देती है जो हमारे नहीं होते। सोशल मीडिया इस आदत को और भी गहरा कर देता है, क्योंकि वहाँ लोग केवल अपनी उपलब्धियां दिखाते हैं, संघर्ष नहीं। बुद्ध मानते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के जीवन को देखकर अपने जीवन का मूल्यांकन करता है, वह हमेशा अधूरापन महसूस करता है। 30 दिनों तक यदि तुम यह अभ्यास कर लो कि जब भी तुलना का विचार आए तो स्वयं से पूछो, क्या यह मेरी यात्रा है? धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान दूसरों से हटकर स्वयं पर आने लगेगा। जब तुलना समाप्त होती है, तब आत्मस्वीकृति जन्म लेती है और आत्मस्वीकृति से ही शांति आती है। बुद्ध कहते हैं कि फूलों की तुलना करके कोई भी फूल सुंदर नहीं बनता, हर फूल अपनी प्रकृति में पूर्ण होता है। इसी प्रकार तुम भी अपने स्थान पर पूर्ण हो। तुलना छोड़ने से तुम्हारा मन हल्का होता है, क्योंकि अब तुम्हें किसी से आगे या पीछे होने की चिंता नहीं रहती। तुम्हारी ऊर्जा दूसरों को देखने में नहीं, बल्कि स्वयं को सुधारने में लगने लगती है। 30 दिनों के बाद तुम अनुभव करोगे कि वही जीवन है, वही परिस्थितियां हैं, लेकिन अब उनमें जलन या हीनता नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि जिसने तुलना छोड़ दी, उसने स्वयं को स्वीकार कर लिया, और स्वयं को स्वीकार करने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में मुक्त होता है। यह चौथा नियम तुम्हें भीतर से स्थिर बनाता। 5वां नियम, खुद से सवाल पूछो। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण संवाद वह है जो मनुष्य स्वयं से करता है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद से प्रश्न नहीं करता, वह दूसरों के उत्तरों पर जीने लगता है। अधिकतर लोग अपना पूरा जीवन बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं को पूरा करने में लगा देते हैं, लेकिन कभी यह नहीं पूछते कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं। 30 दिन गायब रहो का 5वां नियम यही है कि इन 30 दिनों में प्रतिदिन स्वयं से ईमानदारी से प्रश्न करो। इसका अर्थ यह नहीं है कि स्वयं को कटघरे में खड़ा कर दो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि स्वयं को समझने का साहस पैदा करो। बुद्ध मानते हैं कि बिना प्रश्न के जीवन केवल आदत बन जाता है, और आदत में जिया गया जीवन कभी भी जागरूक नहीं होता। जब तुम खुद से पूछते हो कि मैं जो कर रहा हूं वह मुझे शांति दे रहा है या नहीं, तब तुम पहली बार अपने जीवन की दिशा को सचेत रूप से देखने लगते हो। प्रारंभ में मन उत्तर देने से बचेगा, क्योंकि सच्चे उत्तर कई बार असहज होते हैं, लेकिन यही असहजता परिवर्तन की शुरुआत होती है। बुद्ध कहते हैं कि सत्य हमेशा आरामदायक नहीं होता, लेकिन वही मुक्त करता है। 30 दिनों तक यदि तुम रोज केवल 5 मिनट यह अभ्यास कर लो कि दिन के अंत में स्वयं से पूछो, मैंने आज क्या सीखा, किस बात ने मुझे दुखी किया, किस क्षण मुझे शांति मिली और मैंने क्या टाल दिया, तो धीरे धीरे तुम्हारा आत्मबोध गहरा होने लगेगा। जब व्यक्ति स्वयं से प्रश्न करना सीख लेता है, तब वह दूसरों की राय पर निर्भर नहीं रहता। उसे यह जानने की आवश्यकता नहीं रहती कि लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि अब उसे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह स्वयं क्या महसूस करता है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है, उसके लिए संसार की उलझनें छोटी हो जाती है। इस नियम का पालन करने से तुम्हारे निर्णय अधिक स्पष्ट और मजबूत होने लगते हैं, क्योंकि वे भीड़ के दबाव से नहीं, बल्कि आत्मसमझ से निकलते हैं। 30 दिनों के बाद तुम देखोगे कि तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदल गई है, क्योंकि अब तुम बाहरी घटनाओं पर नहीं,
बल्कि अपने भीतर की स्थिति पर ध्यान देते हो। बुद्ध कहते हैं कि आत्मजागरूक व्यक्ति कभी भी अंधेरे में नहीं चलता, क्योंकि उसके हाथ में स्वयं की रोशनी होती है। यह पांचवा नियम तुम्हें यह सिखाता है कि जीवन का उत्तर बाहर नहीं। छठा नियम, अनुशासन बनाओ। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में शांति ज्ञान से नहीं, बल्कि अनुशासन से आती है, क्योंकि बिना अनुशासन के ज्ञान भी बोझ बन जाता है। अधिकतर लोग जीवन में बदलाव चाहते हैं, लेकिन वे किसी भी नियम या समय सारणी को अपनाने के लिए तैयार नहीं होते। 30 दिन गायब रहो का छठा नियम यही है कि इन 30 दिनों में अपने जीवन में एक सरल लेकिन सख्त अनुशासन स्थापित करो। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम कठोर बन जाओ या जीवन का आनंद छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम अपने मन और समय का सम्मान करना सीखो। बुद्ध मानते हैं कि जो व्यक्ति अपने दिन को नियंत्रित नहीं कर पाता, वह अपने जीवन को भी दिशा नहीं दे सकता। अनुशासन हमें यह सिखाता है कि कब क्या करना है और कब रुक जाना है। जब जीवन में कोई निश्चित दिनचर्या नहीं होती, तब मन इधर-उधर भटकता रहता है और ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है। 30 दिनों तक यदि तुम यह तय कर लो कि एक निश्चित समय पर उठना है, कुछ समय मौन में बैठना है, अपने काम को टालना नहीं है और अनावश्यक चीजों से दूरी बनानी है, तो तुम्हारा मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि अनुशासन आत्मदंड नहीं, बल्कि आत्मसम्मान है। जब तुम अपने लिए बनाए गए नियमों का पालन करते हो, तब तुम्हारे भीतर स्वयं पर विश्वास बढ़ता है। अनुशासन के बिना स्वतंत्रता भी भ्रम बन जाती है, क्योंकि बिना सीमा के मन स्वयं को नष्ट कर लेता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अनुशासन जीवन को कठिन बना देता है, लेकिन बुद्ध इसके विपरीत कहते हैं कि अनुशासन जीवन को सरल बना देता है, क्योंकि तब निर्णय कम लेने पड़ते हैं और भ्रम समाप्त हो जाता है। 30 दिनों के अभ्यास में तुम्हें आलस्य आएगा, मन बहाने बनाएगा, लेकिन हर बार जब तुम अपने नियमों पर टिके रहोगे, तब तुम्हारी इच्छाशक्ति मजबूत होती जाएगी। अनुशासन से ही आदतें बनती है और आदतें ही भविष्य को आकार देती है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं पर शासन करना सीख लेता है, उसे संसार पर शासन करने की आवश्यकता नहीं रहती। इस नियम का पालन करने से तुम्हारे विचार स्पष्ट होंगे, तुम्हारा समय बचेगा और तुम्हारी ऊर्जा सही दिशा में लगने लगेगी। 30 दिनों के बाद तुम यह अनुभव करोगे कि अब जीवन पहले जैसा अस्त-व्यस्त नहीं है, बल्कि उसमें एक लय है। बुद्ध कहते हैं कि अनुशासन ही वह पुल है। 7वां नियम, मौन की शक्ति अपनाओ। बुद्ध कहते हैं कि शब्दों से अधिक शक्तिशाली मौन होता है, क्योंकि शब्द बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि मौन भीतर की दुनिया को रूपांतरित करता है। अधिकांश लोग मौन से डरते हैं, क्योंकि मौन में मन बोलने लगता है और वही मन हमें हमारे अधूरे डर, इच्छाएं और सत्य दिखाता है। 30 दिन गायब रहो का 7वां नियम यही है कि इन 30 दिनों में मौन को अपना अभ्यास बनाओ। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम बोलना ही छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अनावश्यक शब्दों से दूरी बना लो और अपने भीतर उठती आवाज को सुनना सीखो। बुद्ध मानते हैं कि जब मनुष्य मौन में बैठता है, तब उसके विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं और उसे अपने जीवन की दिशा स्पष्ट दिखाई देने लगती है। मौन हमें प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना सिखाता है और वही रुकना हमें गलत निर्णयों से बचाता है। जब कोई तुम्हें उकसाता है और तुम मौन रहते हो, तब वह उकसावा अपनी शक्ति खो देता है। बुद्ध कहते हैं कि मौन कायरता नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण की उच्चतम अवस्था है। 30 दिनों तक यदि तुम प्रतिदिन कुछ समय बिना बोले, बिना मोबाइल, बिना किसी बाहरी उत्तेजना के मौन में बैठने का अभ्यास कर लो, तो तुम्हें अपने भीतर एक स्थिरता महसूस होगी। प्रारंभ में मन बेचैन होगा, क्योंकि उसे लगातार कुछ न कुछ चाहिए होता है, लेकिन जैसे जैसे तुम मौन को स्वीकार करते जाओगे, वैसे वैसे मन शांत होने लगेगा।
बुद्ध मानते हैं कि मौन हमें वर्तमान क्षण से जोड़ता है और वर्तमान में ही शांति होती है। इस नियम का पालन करने से तुम्हारी सुनने की क्षमता बढ़ती है, क्योंकि अब तुम केवल बोलने के लिए नहीं, समझने के लिए सुनते हो। जब व्यक्ति मौन में रहता है, तब उसकी उपस्थिति स्वयं बोलने लगती है। 30 दिनों के बाद तुम देखोगे कि तुम्हारे शब्द कम हो गए हैं, लेकिन उनका प्रभाव बढ़ गया है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति मौन की गहराई को समझ लेता है, उसे किसी शोर की आवश्यकता नहीं रहती। यह 7वां नियम तुम्हें यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति ऊंची आवाज में नहीं, बल्कि शांत आत्मा में होती है, और जब तुम मौन को अपनाते हो, तब तुम स्वयं के सबसे निकट पहुंच जाते हो। 8वां नियम, अपेक्षाएं छोड़ना सीखो। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य के अधिकतर दुख दूसरों से नहीं, बल्कि उनसे की गई अपेक्षाओं से पैदा होते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे अनुसार व्यवहार करें, हमें समझें, हमें सम्मान दें, हमारी भावनाओं की कदर करें, और जब ऐसा नहीं होता, तब हम दुखी हो जाते हैं। 30 दिन गायब रहो का 8वां नियम यही है कि इन 30 दिनों में अपेक्षाओं को धीरे धीरे छोड़ना सीखो। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम संवेदनहीन बन जाओ या रिश्तों से दूरी बना लो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम अपने सुख को दूसरों के व्यवहार पर निर्भर करना बंद कर दो। बुद्ध मानते हैं कि अपेक्षा एक अदृश्य बोझ है, जो दिखाई नहीं देता लेकिन मन को लगातार दबाए रखता है। जब तुम किसी से अपेक्षा करते हो, तब तुम अनजाने में उसे अपने सुख का जिम्मेदार बना देते हो, और यही सबसे बड़ी भूल होती है। लोग अपने स्वभाव, सीमाओं और परिस्थितियों के अनुसार ही व्यवहार करते हैं, लेकिन हम उनसे वह बनने की उम्मीद करते हैं जो वे हैं ही नहीं। अपेक्षाएं टूटती है, और उनके साथ हमारा मन भी टूटता है। बुद्ध कहते हैं कि जहां अपेक्षा समाप्त होती है, वहीं से शांति की शुरुआत होती है। 30 दिनों तक यदि तुम यह अभ्यास कर लो कि बिना किसी उम्मीद के कार्य करना है, बिना किसी प्रतिक्रिया की चाह के देना है, तो तुम्हारे भीतर एक हल्कापन आने लगेगा। जब अपेक्षा नहीं रहती, तब निराशा भी नहीं रहती। इसका यह अर्थ नहीं कि लोग तुम्हें दुख नहीं देंगे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अब उनका व्यवहार तुम्हारे भीतर तूफान नहीं मचाएगा। बुद्ध मानते हैं कि जो व्यक्ति बिना अपेक्षा के जीना सीख लेता है, वह स्वतंत्र हो जाता है, क्योंकि अब वह किसी और के मूड या शब्दों का गुलाम नहीं रहता। अपेक्षा छोड़ने से रिश्ते भी अधिक सहज हो जाते हैं, क्योंकि अब उनमें दबाव नहीं रहता। तुम किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन्हें जैसे है वैसे स्वीकार करते हो। 30 दिनों के अभ्यास के बाद तुम देखोगे कि लोग वही है, परिस्थितियां वही है, लेकिन तुम्हारा अनुभव बदल गया है। अब तुम कम आहत होते हो, कम शिकायत करते हो, और अधिक शांत रहते हो। बुद्ध कहते हैं कि जिसने अपेक्षा छोड़ दी, उसने आधा दुख वहीं छोड़ दिया। यह 8वां नियम तुम्हें यह सिखाता है कि सच्चा सुख पाने के लिए दूसरों से कुछ पाने की जरूरत नहीं होती। 9वां नियम, पुराने बोझ छोड़ो। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का मन तब तक हल्का नहीं हो सकता, जब तक वह अतीत के बोझ को ढोता रहता है। बीती हुई बातें, पुराने अपमान, असफलताएं, गलत फैसले और अधूरी अपेक्षाएं, ये सब हमारे भीतर ऐसे जमा हो जाती है जैसे कोई भारी पत्थर, जिन्हें हम रोज अपने साथ उठाए चलते हैं। 30 दिन गायब रहो का 9वां नियम यही है कि इन 30 दिनों में पुराने बोझ को पहचानो और धीरे धीरे छोड़ना सीखो। इसका अर्थ यह नहीं है कि अतीत को मिटा दिया जाए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अतीत को अपने वर्तमान पर हावी न होने दिया जाए। बुद्ध मानते हैं कि जो बीत चुका है, वह बदल नहीं सकता, लेकिन हम उसे अपने मन में कितनी जगह देते हैं, यह हमारे हाथ में होता है। जब तुम बार बार पुराने दुखों को याद करते हो, तब तुम उन्हें फिर से जीते हो, और वही दुख बार बार नया हो जाता है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अतीत को ढोता रहता है,
वह वर्तमान को देख ही नहीं पाता। 30 दिनों तक यदि तुम यह अभ्यास कर लो कि जब भी कोई पुरानी पीड़ा, पछतावा या क्रोध मन में उठे तो केवल उसे देखो, लेकिन उससे चिपको मत, तो धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली होने लगेगी। पुराने बोझ छोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि मन परिचित पीड़ा को छोड़ने से डरता है, लेकिन वही पीड़ा हमें आगे बढ़ने से रोकती है। बुद्ध मानते हैं कि क्षमा करना केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को मुक्त करने के लिए होता है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तब तुम उस व्यक्ति को नहीं, बल्कि अपने मन को आजाद करते हो। इस नियम का अभ्यास करने से तुम्हारा मन हल्का होने लगता है, क्योंकि अब तुम हर घटना को अपने साथ नहीं ढोते। 30 दिनों के बाद तुम देखोगे कि वही यादें हैं, लेकिन अब वे तुम्हें चोट नहीं पहुंचाती। बुद्ध कहते हैं कि जिसने बोझ छोड़ दिया, वही आगे बढ़ पाया। यह नवा नियम तुम्हें यह सिखाता है कि जीवन पीछे मुड़कर देखने के लिए नहीं, बल्कि आगे बढ़ने के लिए है, और जब अतीत का बोझ उतर जाता है, तब वर्तमान स्वयं सुंदर और शांत दिखाई देने लगता है। 10वां नियम, स्वयं को स्वीकार करो। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष संसार से नहीं, बल्कि स्वयं से होता है। हम जैसे हैं, वैसे खुद को स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए लगातार खुद को बदलने, छिपाने या साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। 30 दिन गायब रहो का 10वां और अंतिम नियम यही है कि इन 30 दिनों में स्वयं को पूरी तरह स्वीकार करना सीखो। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम अपनी कमियों को नजरअंदाज कर दो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम स्वयं से लड़ना बंद कर दो। बुद्ध मानते हैं कि जब तक व्यक्ति स्वयं से विरोध में रहता है, तब तक वह कभी भी शांति का अनुभव नहीं कर सकता। हम अपने अतीत पर शर्मिंदा होते हैं, अपनी गलतियों को कोसते हैं, और दूसरों जैसे बनने की कोशिश में अपने वास्तविक स्वरूप को दबा देते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को स्वीकार कर लेता है, वही वास्तविक परिवर्तन की ओर बढ़ता है। 30 दिनों तक यदि तुम यह अभ्यास कर लो कि अपने आप से यह कहना है, मैं जैसा हूं, अभी वैसा ही ठीक हूं, तो तुम्हारे भीतर एक गहरी राहत पैदा होगी। स्वयं को स्वीकार करने का अर्थ हार मान लेना नहीं, बल्कि स्वयं के साथ ईमानदार होना है। जब तुम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हो, तब वे तुम्हें नियंत्रित नहीं करती। जब तुम अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हो, तब वे तुम्हें डुबोती नहीं है। बुद्ध मानते हैं कि आत्मस्वीकृति से ही आत्मकरुणा जन्म लेती है, और करुणा के बिना कोई भी व्यक्ति शांत नहीं हो सकता। इस नियम का अभ्यास करने से तुम्हारा आत्मसंघर्ष समाप्त होने लगता है। अब तुम दूसरों से तुलना नहीं करते, खुद को दोष नहीं देते, और हर समय बेहतर बनने का दबाव नहीं पालते। 30 दिनों के बाद तुम अनुभव करोगे कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम्हारे भीतर नरमी है, लेकिन कमजोरी नहीं, स्वीकार है, लेकिन समझौता नहीं। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को स्वीकार कर लेता है, उसे दुनिया से स्वीकृति पाने की आवश्यकता नहीं रहती। यह 10वां नियम पूरे प्रयोग का सार है, क्योंकि जब तुम स्वयं के मित्र बन जाते हो, तब जीवन अपने आप सरल, संतुलित और शांत हो जाता है।